दिखता है वो एक्चुअली वहां पे होता नहीं है। और सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन ये हमें थोड़ा पिचका हुआ दिखने वाला है, ये कंप्लीटली सर्कुलर नहीं दिखने वाला है। और सन हमें एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद भी दिखता रहता है। अब मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट ये क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में हम तुरंत बात करने वाले हैं। लेकिन सन के साथ ये अजीब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। आओ इसी के बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे बना दिया धरती और सूरज को। आओ सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल सनराइज ये क्या चीज़ होती है। तो देखो, हमें पता है कि धरती ये अपने एक्सिस पे गोल गोल चक्कर काटती है और इसी कारण तो डे एंड नाइट होता है। लेकिन असल में धरती बहुत ही बड़ी है और हम इसके साथ साथ गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, तो हमें पता नहीं पड़ता है कि हम गोल घूम भी रहे हैं। हमें लगता है कि सूरज ये हमारा चक्कर काट रही है, कुछ ऐसे। इसलिए तो हम बोलते हैं कि सन राइजेस, सूरज उग रहा है, लेकिन असलियत में तो हम गोल गोल घूम रहे हैं। अब देखो, सवाल ये है कि हमें सूरज कब उगता हुआ दिखने वाला है, कब जस्ट राइज करता हुआ दिखने वाला है, जब सूरज यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो देखो, अगर तुम अपनी सीधी लाइन में देखो तो जो भी चीजें इस सीधी लाइन पे होंगी या फिर इसके ऊपर होंगी हम उसे देख पाएंगे क्लियरली, क्योंकि उससे लाइट रेस हम तक पहुंच सकती हैं। लेकिन जो भी चीजें इस सीधी लाइन के, तुम्हारी सीधी लाइन के नीचे होंगी, हम उसे क्लियरली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उससे जो लाइट आएगी ना, उसे यह धरती ब्लॉक कर देने वाली है, वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और देखो, इस सीधी लाइन को हम बुलाते हैं हॉराइजन, या फिर हिंदी में मैं कहूँ तो इसे हम बोलते हैं क्षितिज। तो यानी कि जो भी चीजें हॉराइजन के ऊपर होंगी उसे हम देख पाएंगे, और जो भी चीजें हॉराइजन के नीचे होंगी हम उसे नहीं देख सकते हैं। तो मैं तुम्हें हॉराइजन को अच्छे से समझाता हूँ। तो जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो ना धरती पे, अगर उसी पॉइंट पे मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, सीधी लाइन से मेरा मतलब है कि एक टैंजेंट को ड्रॉ कर दूं धरती के इस पॉइंट पे, तो इसी को हम हॉराइजन बुला रहे हैं। तो हमारी सूरज ये क्योंकि हॉराइजन के नीचे है ना, तो इसलिए हम इसे नहीं देख पाएंगे। अगर मैं सूरज से एक लाइट रे को निकालूं तो ये तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच सकती है, ये धरती की सरफेस ये इसे ब्लॉक कर लेने वाली है और ये तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। अब देखो, इस केस में तुम्हें कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हो गई स्काई और ये हो गई हमारी लैंड। और यहाँ पे मैंने किसी भी सूरज को नहीं बना रखा है क्योंकि तुम सूरज को देख ही नहीं सकते हो। तो स्काई और धरती को सेपरेट करने वाली लाइन, इसी को हम बुला रहे हैं हॉराइजन। और हमारी सन ये भी हॉराइजन के नीचे है, इसलिए हम इसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर अगले ही क्षण ये हमारी सन ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए हॉराइजन के यहाँ पे कहीं, तो देखो अब सन से निकलने वाली जो रेस है ना, ये हम तक पहुंच सकती है। ये देखो हमारी आंखों तक आ सकती है और हम इसे देख लेने वाले हैं। तो तुम्हारे इस सीन में कुछ ऐसा दिखने वाला है, सन जस्ट ऊपर आने वाला होगा और इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल सनराइज। तो यानी कि जब सन हॉराइजन के जस्ट ऊपर आ जाए तो होनी चाहिए एक्चुअल सनराइज। लेकिन देखो, अभी तक हमने एटमॉस्फेयर की बात नहीं की, धरती की एटमॉस्फेयर की, तो चलो इसे भी बना लेते हैं और सन को हॉराइजन के थोड़ा नीचे लेके आते हैं। तो आओ देखते हैं कि इस केस में क्या होने वाला है। वैसे तो सन हॉराइजन के नीचे है तो हमें ये दिखना नहीं चाहिए, लेकिन आओ कुछ रेस को बना के देखते हैं। तो ये मैंने बना दी सन से निकलने वाली कुछ दो रेस। अब यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये रेस तो सीधी चली जाती और ये हमें नहीं दिखने वाली थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है ना, तो ये रेस ये अब एयर में एंटर करने वाली है वैक्यूम से, और वैक्यूम में लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, तो जब एयर में एंटर करेगी तो ये स्लो डाउन हो जाने वाली है। और क्योंकि यहाँ पे स्पीड में चेंज आ गया है, इसलिए लाइट ये थोड़ा रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ये बेंड कर जाएगी। और क्योंकि ये जा रही है स्लोअर मीडियम में, इसलिए ये लाइट बेंड करने वाली है टुवर्ड्स द नॉर्मल। आओ उसे बना लेते हैं। अब देखो, इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था रिफ्रैक्शन के वीडियो में, तो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक बार तुम वो वीडियो को देख के आ जाओ। अब देखो, ये लाइट रेस ये बेंड कर रही है और ऐसे बेंड कर रही है ना कि अब ये हमारी आंखों में पड़ने वाली है, तो यानी कि हमें कुछ ना कुछ दिखने वाला है। तो देखो, हमारा ब्रेन इन दोनों लाइट रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है, कुछ ऐसे। और जहां पे ब्रेन को इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा, ब्रेन को लगेगा कि यही है सोर्स ऑफ लाइट, तो यानी कि ब्रेन को यहाँ पे सन दिखने वाला है। तो अमेजिंग चीज ये है कि अभी भी सन हॉराइजन के नीचे है, तो यानी कि ये हमें नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम सन को अभी ही देख पा रहे हैं। तो यही मैंने तुमसे कहा था स्टार्टिंग में कि सन तुम्हें जहां पे दिखता है ये वहां पे होता नहीं है, और एक्चुअल सनराइज के पहले ही हमें सन दिखना चालू हो जाता है, कुछ ऐसे। तो फिर हमने कैलकुलेट किया कि कितना टाइम पहले हमें सन दिखना चालू हो जाता है, तो ये निकल के आया कुछ 2 मिनट। यानी कि सन को हॉराइजन क्रॉस करने में अभी 2 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन अभी ही हमें सन दिखना चालू हो गया है, सनराइज पहले ही हो गया है। और यही चीज ट्रू है एक्चुअल सनसेट के लिए भी। देखो, एक्चुअल सनसेट तब होगा जब सन हॉराइजन को क्रॉस करके नीचे चला जाए, उसके बाद हमें इससे कोई भी लाइट रेस नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम इसे 2 मिनट बाद तक भी देख सकते हैं। तो यानी कि सन हमें एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है, और सन एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखता रहता है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो हमारी एटमॉस्फेयर ये लाइट रेस को बेंड कर देती है नीचे की तरफ, हमारी तरफ, और इसलिए हमें ऑब्जेक्ट्स ये थोड़ा ऊपर दिखने वाले हैं।
और ये चीज़ ट्रू है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के लिए, चाहे वो सन हो, चाहे वो स्टार हो, या फिर मून हो, या फिर कोई और भी प्लैनेट। सारी बॉडीज ये थोड़ा शिफ्टेड दिखने वाले हैं। अब देखो ये जो इफेक्ट है ना शिफ्टिंग का, ये मैक्सिमम होता है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि हॉराइजन के पास में हो। देखो जितना पास में होंगे ऑब्जेक्ट्स हॉराइजन के, उनसे निकलने वाली रेस ये उतना ही बड़ा एंगल बनाने वाली है नॉर्मल से। तो यानी कि ये रिफ्रैक्टेड रेस ये उतना बड़ा एंगल बनाने वाली है नॉर्मल से, और इसलिए इनकी जो शिफ्टिंग है ये मैक्सिमम दिखने वाली है। लेकिन अगर यही बॉडी ये सीधे हमारे ऊपर आ जाए बिल्कुल यहाँ पे, तो इनसे निकलने वाली रेस ये बिल्कुल ही नॉर्मल होने वाली है एटमॉस्फेयर के। तो यानी कि इनकी बेंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो यानी कि ऐसी बॉडीज ये बिल्कुल भी शिफ्टेड नहीं दिखने वाली हैं। तो यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के कारण हमें स्काई में ऑब्जेक्ट्स ये कुछ ऊपर की तरफ शिफ्टेड नजर आते हैं, और ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा नीचे होंगे स्काई में ये उतना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ शिफ्टेड नजर आने वाले हैं। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया तो उससे निकलने वाली रेस तो रिफ्रैक्शन के बाद भी हम तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो हम तो उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन इन जनरल ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा नीचे होगा ये उतना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ शिफ्टेड नजर आने वाला है। और अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाए तो फिर इसकी शिफ्टिंग की जो इफेक्ट है ना ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और अगर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही हमारे सर के ऊपर आ जाए तब तो इसकी शिफ्टिंग की इफेक्ट ये बिल्कुल ही जीरो हो जाने वाली है। अब यही कारण है कि क्यों पुराने जमाने के जो सेलर्स थे ना वो उन स्टार्स का इस्तेमाल नहीं करते थे दिशा बताने के लिए जो कि होराइजन के पास में हो, क्योंकि ये स्टार्स तो बहुत ही ज्यादा शिफ्टेड है अपनी पोजीशन से। तो अगर वो इनको फॉलो करते तो वो तो आसानी से गुम हो जाते यार। अब देखो एक आखिरी चीज, सनराइज और सनसेट के टाइम में सन ये हमें सर्कुलर नहीं दिखने वाला है, बल्कि ये थोड़ा सा चिपटा हुआ दिखने वाला है। देखो कुछ ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है? मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से पता लगाने की कोशिश करो। इसमें बिल्कुल ही यही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। देखो हमें पता है कि सनराइज और सनसेट के समय भले ही सन हमें होराइजन के ऊपर दिखता हो, लेकिन असल में ये होता है होराइजन के नीचे, और ऐसा हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और देखो हमने ये भी देखा कि जो पॉइंट जितना ज्यादा नीचे होगा होराइजन से ये उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखने वाला है। तो यहाँ देखो सन की जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना ये बहुत नीचे है कंपेयर टू सन की टॉप मोस्ट पॉइंट से। तो यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट ये ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट होने वाली है कंपेयर टू टॉप मोस्ट पॉइंट से। मतलब कि टॉप मोस्ट पॉइंट ये यहाँ से यहाँ कुछ 1 किलोमीटर की तरफ शिफ्ट हो गई, लेकिन जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना ये 1 किलोमीटर से ज्यादा शिफ्ट होने वाली है, और इसलिए हमें सन थोड़ा सा चिपटा दिखने वाला है कुछ ऐसे। अब यही रीजन है कि क्यों हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सेलेस्टियल बॉडीज की पिक्चर लेना पसंद नहीं जब वो हॉराइजन के पास में हो। अब आओ वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें ऑब्जेक्ट्स कैसे स्काई में शिफ्टेड नजर आते हैं। ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा पास में होंगे होराइजन के ये उतना ही ज्यादा शिफ्टेड नजर आने वाले हैं, और इसलिए हमें सन एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें ये दिखता रहता है। और इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम में सन ये हमें थोड़ा चिपटा नजर आता है।